और अब रुक करते हैं बड़ी खबर का। बोकारो से बड़ी खबर है, जहां बोकारो में लापता युवक का शव मिलने के बाद लोगों ने सड़क जाम कर दिया। नाराज लोगों ने फुसरो जैनामोड़ गिरिडीह मार्ग को जाम कर दिया। इससे दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। पेटरवार थाना क्षेत्र के पिछड़ी से 2 युवक लापता हुए थे, जिसमें से एक युवक का शव कल दामोदर नदी में तैरता मिला था और आज दूसरे युवक राजू सिंह का शव मिलने से लोग आक्रोशित हो उठे। इस बीच मौके पर गोमिया विधायक भी पहुंचे और लोगों को समझाने में जुटे रहे। बताया जा रहा है कि गुरुवार को देर शाम बंद पिछड़ी खदान में कोयला लेने गए लोगों के साथ सीआईएसएफ के जवानों के साथ विवाद हुआ था और सीआईएसएफ के जवानों के लाठीचार्ज करने के दौरान कोयला चुनने वालों में भगदड़ मच गई थी। इसी दौरान 2 युवक लापता हो गए थे। परिजनों का आरोप था कि दोनों युवक को सीआईएसएफ ने अपने कब्जे में लिया था। दोनों का शव मिलने के बाद परिवार के साथ ग्रामीणों ने सीआईएसएफ के जवानों पर हत्या का आरोप लगाया है। दो दिन पहले जो यहाँ भी लाश मिला, 2 दिन पहले ही सर्च हुआ, कुछ नहीं मिला। आज सुबह अचानक वहाँ बॉडी मिलता है। रोड जाम हुआ परसों तो कल मिला, कल रोड जाम हुआ तो आज एक बॉडी मिला और लोगों में एक भय व्याप्त हो गया। ये सारे बिंदु हम लोगों के संज्ञान में है। कुछ एक बात जो मेरी अलग अलग बात हुई है, दोनों पीड़ित परिवारों से भी बात हुई है और उन लोगों से भी पक्ष लिया जा रहा है, उनसे पूछताछ की जा रही है। कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ चल रही है हमारी। जल्द ही इस मामले का हम लोग खुलासा कर देंगे। जो घटना घटी है निश्चित रूप से बहुत ही दुखद और बहुत ही निंदनीय। इस घटना की जितना निंदा की जाए कम है। निश्चित रूप से यहाँ के ग्रामीणों की और हम सभी लोगों की एक ही मांग है कि इसको उच्च स्तरीय जाँच हो, जो दोषी हो उस पर सख्त से सख्त और जल्द से जल्द कार्रवाई हो। अगली खबर का रुख करते हैं। देवघर में पुलिस ने साइबर अपराधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने सारठ, मधुपुर, सारवा और पातरौल थाना इलाके में छापेमारी कर 12 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। ये अपराधी ग्राहकों से एटीएम कार्ड या केवाईसी अपडेट करने के नाम पर ओटीपी लेकर उनके खाता से रकम ट्रांसफर कर लेते थे। पुलिस ने इनके पास से 17 मोबाइल, 30 सिम, 12 एटीएम, 10 पासबुक, 4 चेकबुक के साथ 34,500 नकदी भी बरामद किए हैं। और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। रांची से बड़ी खबर आ रही है। लाख कारोबारी से लूट की कोशिश हुई है। सिल्ली के रामपुर बाजार की यह घटना है। 3 अपराधियों ने लूटपाट की कोशिश की है। विरोध के बाद 2 राउंड फायरिंग भी की गई है। 2 अपराधी हालांकि इस दौरान फरार हो गए। एक को लोगों ने दबोच लिया। अपराधियों के पास से एक पिस्टल भी बरामद हुआ है। गुमला के मड़ईकोना गांव में हाथियों ने आज जमकर उत्पात मचाया। जंगल से निकले एक हाथी ने 2 घरों को ध्वस्त कर दिया, साथ ही घरों में रखे अनाज को भी खा लिया। हालांकि बाद में ग्रामीणों ने पटाखा और अन्य साधनों से हाथी को जंगल की ओर भगाया। इसके बाद वन विभाग को उसकी सूचना दी गई और अब वन विभाग हाथी को सुरक्षित वन क्षेत्र में भेजने में जुटा हुआ है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ से सटा इलाका होने की वजह से आए दिन इन इलाकों में जंगली हाथियों का आना जाना होता है, जिससे लोग परेशान रहते हैं। हजारीबाग के करडारी प्रखंड में पिछले 1 पखवाड़े से हाथियों का झुंड उत्पात मचा रहा है और लगातार घरों के साथ फसलों को भी नुकसान पहुंचा रहा है। इसी कड़ी में बीती रात केरडारी प्रखंड के पाताल पंचायत के हुदूर टोला में हाथियों के एक झुंड ने एक बुजुर्ग को कुचलकर मौत के घाट उतार दिया। वहीं 4 घरों को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। साथ ही घरों में रखे अनाज भी चट कर गए। मृतक जगला मुंडा किसान था। इस इलाके में हाथियों के झुंड के जमा होने की सूचना पर वन विभाग की हाथी भगाने वाली टीम मौजूद थी और ग्रामीणों को सुरक्षित स्थान पर ले जाया जा रहा था। इसी बीच घर से बाहर निकलने पर हाथियों ने उस पर हमला बोल दिया। किसान की मौत के बाद गांव में मातम का माहौल है। सिमडेगा में हाथियों का उत्पात देखने को मिल रहा है। शहरी क्षेत्र के केलाघाट डैम के पास हाथियों ने सब्जी की फसल को रौंदकर बर्बाद कर दिया।
इस दौरान मटर, गोभी, बीन्स और मूली की फसल को नष्ट कर दिया। किसानों ने 1 क्विंटल मटर तोड़कर बाजार में बेचने के लिए रखा था, लेकिन हाथियों ने उससे भी चट कर लिया। कर्ज लेकर सब्जी की खेती करने वाले किसान अब परेशान हैं कि आखिर इसकी भरपाई कैसे हो पाएगी। 50,000 से ज्यादा हम लोग कर्जा लगा है। अभी 20 दुकान नंबर कल इधर उधर से तो कर्जा सबसे लिए है। 20,000 25,000 मंडल सबसे निकाले हैं हम लोग। छोटा छोटा बाल बच्चा है। मेरे पति का भी आंख नहीं दिखता। झारखंड के कई जिलों में हाथियों का आतंक जारी है। आइए हम आपको 3 तस्वीरों में 3 जिलों का हाल दिखाते हैं जहां हाथियों के झुंड ने जमकर उत्पात मचाया। पहली तस्वीर सिमडेगा की है, जहां केलाघाट डैम के पास हाथियों ने मटर, गोभी और बीन्स के फसल को रौंदकर नष्ट कर दिया। जबकि दूसरी तस्वीर हजारीबाग के केरेडारी की है, जहां हाथियों के झुंड से कुचलकर एक किसान की मौत हो गई। तीसरी तस्वीर आप देख रहे हैं गुमला की, जहां एक हाथी को ग्रामीण भगाते हुए नजर आ रहे हैं। इस हाथी ने 2 घरों को नष्ट कर दिया, तबाह कर दिया, जिसके बाद ग्रामीण इसे भगाने को मजबूर हो गए। और खबरें और भी हैं, जल्द लौटते हैं। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network.
16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. राज्य में गिरती कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी के एक प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की है। मुलाकात के दौरान प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल से डीजीपी के आयरन हैंड, थाना प्रभारी का हिंदू समाज पर टिप्पणी और टाना भक्तों की जमीन जैसे मुद्दों पर चर्चा की। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने सभी मामलों को गंभीरता से लेते हुए राज्य सरकार से बात करने का आश्वासन दिया है। कुछ नहीं कर रही है और यही कारण है कि 4-5 दिन पूर्व सारे टाना भगत लोग राजभवन के समक्ष आपने देखा होगा धरना दिया था। उन्हीं के डिमांड को लेकर हम लोग आए थे, उस पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि इस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे। दिशोम गुरु शिबू सोरेन का आज जन्मदिन है और इस मौके पर आज रांची के आर्यभट्ट ऑडिटोरियम में उन पर लिखे गए 3 पुस्तकों का अनावरण किया गया। दिशोम गुरु शिबू सोरेन, ट्राइबल हीरो शिबू सोरेन और शिबू सोरेन की गाथा पुस्तक का आज अनावरण किया गया। लेखक अनुज कुमार सिन्हा ने इन पुस्तकों में शिबू सोरेन के जीवन काल से जुड़ी कुछ ऐसी बातों का उल्लेख किया है जो कम लोग ही जानते हैं। कानून आपसे करता हूं, ये पुस्तक हर बच्चे को पढ़ने की जरूरत है। किस तरह से एक व्यक्ति कितने संघर्षों के बाद, कितनी बार मौत का सामना करते हुए इसको पराजित कर समाज के नायक के रूप में, महानायक के रूप में। तो जेएमएम अध्यक्ष शिबू सोरेन के जन्मदिन पर उनके बेटे और सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि उनके पिता ने जीवन संघर्ष से लोगों के दिलों में ऐसी छाप छोड़ी है जिसे शब्दों में उतारना लोगों के लिए गौरव की बात है। उन्होंने कहा कि शिबू सोरेन जी ने बहुत लंबा और पीड़ादायक संघर्ष किया है। अगर हम झारखंड के इतिहास को जरा देखने की कोशिश करेंगे तो यहां के लोगों में बहुत ही अजीब सा जुनून रहा है और अजीब लोगों के बीच में एक संघर्ष करने की कह लीजिए उसको परंपरा रही है। शोषण के खिलाफ हमेशा से लोगों ने यहां पर अपनी आवाज उठाई। जब देश आजादी के सपने नहीं देखता था उस समय से हमारे झारखंड के लोगों ने अपनी संघर्ष का इतिहास लिखना प्रारंभ कर दिया। हम लोगों की इस राज्य में सबसे खास बात यह है कि झारखंड के लोग बहुत ही सीधा, सरल और संतोषजनक लोग हैं। बहुत लोभ लालच से लगभग दूर रहते हैं। इसमें भी हम लोग बहुत इन 10 पन्नों की किताबों में ही 100 साल के इतिहास को हम समझने की क्षमता पैदा कर सकते हैं। ऐसे भी हमारी क्षमता है। और जेएमएम सुप्रीमो शिबू सोरेन के 77वें जन्मदिन पर देवघर के बाबा मंदिर में पार्टी कार्यकर्ताओं ने बाबा बैद्यनाथ का रुद्राभिषेक किया। इस मौके पर पुरोहितों ने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ दिशोम गुरु के दीर्घायु और बेहतर स्वास्थ्य की कामना की। आज झारखंड आंदोलनकारी, झारखंड के बनाने वाला निर्माता वीर शिबू सोरेन जी का आज जो है 77वां जन्मदिन है और उनके जन्मदिन के अवसर पर, शुभ अवसर पर हम लोग यहाँ पर बाबा बैजनाथ मंदिर में रुद्राभिषेक किए, बाबा मंदिर में पूजा किए। बाबा का पूजा अर्चना करके यह हम लोगों ने मांगा है कि बाबा दीर्घायु हो, उनकी आयु में मतलब जो किसी तरह से बाधा ने दीर्घायु हो।
और ज्वार झारखंड के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ। इस न्यूज हेडलाइंस के